ये जो तुम्हारा मन चिंता करता रहता है बीते हुए काल को सोच सोच करके, इसकी इस दौड़ को, इसकी इस उड़ान को खत्म करने की आवश्यकता है। साधक को सबसे पहले अपनी बुद्धि को खाली करने की जरूरत है। हम ईश्वर को जाने बगैर ईश्वर के बारे में धारणा बना के बैठे हुए। क्योंकि पशु का, इंद्रिय का कर्म इतना ही है कि वो खाए, पानी पिए, और उनका जब मेटिंग का टाइम आता है तब वो नर मादा व्यवहार करें, और जो मादा है वो गर्भवती होगी, और फिर वो वर्ष में एक बार या कोई होते वो वर्ष में 2 बार आगे बच्चों का प्रजनन कर देते हैं। ये तो उनकी स्टोरी है और बहुत बढ़िया है। पर क्या यही कहानी मनुष्य के लिए भी है क्या? कि खाए पिए, ब्याह करे, बच्चे पैदा करे, हाँ, और बहुत सारी एंटरटेनमेंट करे, और बहुत सारी दारू पी करके डांस करे, जो कुत्ते नहीं कर सकते, बस वही फर्क है। वो डांस कर सकता है, गाना गा सकता है। भैंस तुम्हारी गाना नहीं गा सकती है, वो डीजे के साथ डांस नहीं कर सकती है, तुम कर सकते हो। तो 3 चीजें तुमने और ऐड कर दी कि तुम नाचते हो, तुम दारू पीते हो, और गाते हो तुम, ये गाना सुनते हो तुम। ये पशु नहीं कर सकते, पर मनुष्य जन्म इसके लिए तो है ही नहीं। मनुष्य जन्म तो इसके लिए है ही नहीं। इसलिए भगवान ये बात कह रहे हैं कि ध्यान करने का जो विचार है, ये विचार भी मनुष्य के चित्त में कहाँ उठता है? क्योंकि मनुष्य का चित्त भ्रम में है, विषय भोग की दौड़ में है, भ्रम में है। इसलिए उस भ्रम से उसके द्वारा ऐसे ही कर्म हो रहे हैं जिसमें वो और भोगी और फिर रोगी हो जाता है। जो अपने ही चकाचौंध करने वाले विचारों से अचंभित हुए रहते हैं, जो अपने ही मोह माया जाल में फंसे हुए रहते हैं, शिव कहते हैं, देखिए उसका प्रश्न देवी का क्या है, लेकिन भगवान जब उत्तर दे रहे हैं तो वो सिर्फ देवी को उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो समस्त जगत के समस्त जीवों के लिए उनकी स्थिति को देखते हुए वो उत्तर दे रहे हैं। अब ये जो तुम्हारा मन दौड़ रहा है भविष्य की ओर, या ये जो तुम्हारा मन चिंता करता रहता है बीते हुए काल को सोच सोच करके, इसकी इस दौड़ को, इसकी इस उड़ान को खत्म करने की आवश्यकता है। और ख्याल रहे, वो सिर्फ मेरा ज्ञान सत्संग सुन लेने से नहीं हो जाएगा। और यही विशेषता है कि विज्ञान भैरव तंत्र में ना कोई कहानियां हैं, ना कोई लंबे चौड़े उदाहरण हैं। इसमें ये शुरू की थोड़ी से जो प्रश्न है, और प्रश्न के बाद जहां शिव बोलना शुरू करते हैं, और अब अगले क्रम में बात बहुत जल्दी प्रैक्टिकल के ऊपर चली जाती है। देखो, आप मंदिर जाते हो, अगर पूजा वहां ब्राह्मण करता है, तुम खाली देखते हो। श्रृंगार ब्राह्मण करता है, तुम खाली देखते हो। आपने तो कुछ नहीं किया, बस इतना ही किया कि शायद कुछ पैसा दिया या कुछ माला इत्यादि खरीदा और वो अंदर दे दिया, लेकिन तुमने अपने आप से तो कुछ भी नहीं किया है। सब मंदिरों में, सब स्थानों पे कुछ अलग अलग भेंट चढ़ाए जाते हैं। सो तुमने क्या किया? अब जो करने की बात आती है तो वहां पर तंत्र आ जाता है फिर, क्योंकि तंत्र बताएगा कि क्या करना है। पर उसके पूर्व शिव कहते हैं कि वास्तव में, क्योंकि देवी का प्रश्न है ना कि तुम कौन हो, ईश्वर क्या है, उसके बारे में कहो। वो परा देवी है कि परंपरा देवी है, कौन है वो? तो वो कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा 9 रूप जो तुम देखते हो वो नहीं है। परमात्मा शब्दों का जोड़ भी नहीं है, और 3 भिन्न भिन्न
शीशों को जो तुम देखते हो वो भी ब्रह्म नहीं है। वो तीन ऊर्जाएं भी परमात्मा नहीं है। क्या है वो नहीं कह रहे, क्या नहीं है वो ये कह रहे। कौन है परमात्मा? देवी ने पूछा था ना, क्या वो शब्द है, क्या वो नाद है, क्या वो बिंदु है, क्या वो चक्र है? तो शिव उत्तर दे रहे हैं, ना वो शब्द है, ना वो नाद है, ना वो अर्धचंद्र है, ना ही वो चक्र है, और ना ही वो ऊर्जा है जो यूं मेरा ही सहज स्वभाव है। परमात्मा के बारे में आमतौर पर यही तो धारणा है ना। जैसे कोई कहेगा परमात्मा है राम, परमात्मा है विष्णु, परमात्मा है देवी, तो यहाँ 9 रूपों का उन्होंने कहा, उल्लेख करते हैं वो कि वो 9 रूप परमात्मा नहीं है। फिर कहेंगे ओम है परमात्मा, वो कह रहे ओम भी नहीं है। यहाँ ये नहीं कह रहे कि ओम भी नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं वो शब्द नहीं है। जो शब्द हो गया वो परमात्मा कैसे? क्योंकि शब्द कब बना? सांख्य दर्शन में इसका एक बड़ा विस्तार हमको मिलता है। शब्द कब बना? पंच महाभूतों के बाद 5 तन्मात्राएं बनती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं हैं। ये 5 तन्मात्राएं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 महाभूतों के बनने के बाद बनती हैं। और इन्हीं तन्मात्राओं से ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, और फिर पंचभूत बनते हैं। उस पंचभूत से शरीर बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो तन्मात्रा पहले बनी है और इंद्री बाद में बनी है। तन्मात्रा पहले बनी है, आकाश बाद में है। तो शब्द कब हुआ? जब ये सब कुछ हो चुका है। और इसकी शुरुआत है, ये सृष्टि में जो बनने का क्रम शुरू होता है तो उसकी एक शुरुआत है, और जिसकी शुरुआत है फिर उसका अंत भी है। तो हर शब्द की शुरुआत है तो हर शब्द का अंत है। अगर शब्द परमात्मा हो जाएगा तो फिर परमात्मा की शुरुआत है और परमात्मा का अंत हो जाएगा। ये वेद सम्मत नहीं होगा, ये ज्ञान सम्मत नहीं होगा। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये बड़ी गहरी बात है, जो मूढ़ को समझ नहीं आएगी, जो अल्प बुद्धि वाले को भी समझ नहीं आएगी। शिव कहते हैं परमात्मा न शब्द है, न नाद है, न बिंदु है, न चक्र है, न कुंडलिनी है, नहीं है वो। देखिए, जो हम मानते हैं जब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं तब तक सत्य क्या है उसका पता कैसे चलेगा? एक ज़ेन स्टोरी में कहना चाहती हूं। एक ज़ेन कथा है कि एक अमेरिकी एक गुरु को मिलने के लिए गया और उसने जाकर के कहा कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूं, मुझको ज्ञान दीजिए। आइए, वो समय था जब जहाज, पानी के जहाज से चल के जाना पड़ा। इन आज की तरह नहीं कि तुम उड़ो और 16-17 घंटे में तुम अमेरिका से जापान पहुंच जाओ। ये समुद्री जहाज से कई महीने का भर सफर होता है, और सी सिकनेस और बड़ी कष्टों के बाद वो जापान पहुंचा, और फिर वो इस पहाड़ तक पहुंचा, और ऊपर पहाड़ की चोटी पर गुरु रहते थे, तो फिर पूरा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ा। तो बहुत मुश्किल से पहुंचा, और वो जाके कहता मैं आपसे ज्ञान लेने आया। गुरु ने कहा चाय पियोगे? उसने कहा जी। वो खुद उठे और चाय की गर्म केतली लाए और एक चाय की प्याली उसके लिए रखी, और गुरु खुद उसके लिए चाय कप में डालते हैं, और वो
बड़ा सम्मानित और बड़ा खुश हो रहा है कि देखिए गुरु खुद मुझको चाय दे रहे हैं और गुरु चाय डाल रहे हैं और वो उंडेल रहे हैं उस कप में और डालते जा रहे हैं और कप पूरा भर गया और गुरु अभी भी चाय डाल रहे हैं और चाय कप से बाहर गिरनी शुरू हो गई, नीचे प्लेट भी भर गई, गुरु अभी भी चाय डाल रहे हैं। अमेरिकी से चुप नहीं रहा गया, उसने कहा क्या कर रहे हैं, तो सारी गिर रही है, जो भर चुका है उसको क्यों भर रहे हैं आप? तो गुरु ने कहा जैसे इस कप में जगह नहीं है और चाय भरने के लिए, ऐसी तेरी बुद्धि में पहले से बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, इसमें जगह कहां है कि मैं और ज्ञान दूं? तो पहले इस बुद्धि को तुम्हें खाली करना होगा। माने जो तुमने धारणा बना के रखी है, जो तुमने सोच बना के रखी है, भगवान ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये तो आपकी मान्यता है और आपकी उस मान्यता को आप सत्य मान रहे हो और वास्तव में सत्य है भी या नहीं इसका तो कुछ पता नहीं है। तो खाली कप में चाय डाली जा सकती है, भरे हुए कप में चाय डालेंगे तो वो तो बिखर जाएगी, सारी किसी काम नहीं आती। इसलिए साधक को सबसे पहले अपनी बुद्धि को खाली करने की जरूरत है। शिव ये नहीं कह रहे परमात्मा कौन है, शिव ये नहीं कह रहे परमात्मा का स्वरूप क्या है, और शिव अभी वो कह रहे हैं कि जो कुछ जीवों ने मान रखा है कि ये परमात्मा है, वो कह रहे हैं वो नहीं है, वो नहीं है। हम ईश्वर को जाने बगैर ईश्वर के बारे में धारणा बना के बैठे हुए। किसी की धारणा है कि वो 2 हाथ का है, किसी की धारणा है वो 4 भुजा का है, किसी की धारणा है 4 नहीं 8 भुजा का है, किसी की धारणा है वो स्त्री है, देवी है, किसी की धारणा है नहीं वो तो पुरुष है, किसी की धारणा है कि वो आकाश के ऊपर है, किसी की धारणा है कि भगवान यहां आज्ञा चक्र के पीछे रहते हैं, जैसे कबीर साहब बोलते हैं पुरुष अकेला, यहां अकेला पुरुष रहता है। कहां रहता? बोले सहस्त्रार में रहता है। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा मूलाधार में रहता है, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं परमात्मा हृदय में रहता है। सबकी अपनी अपनी धारणा है और धारणा वहीं बनती है जहां वास्तविकता का पता ना हो, जहां सत्य का पता ना हो वहीं तो धारणा बनेगी। जैसे आपका शरीर अगर पुरुष है तो क्या ये आपकी धारणा है कि आप पुरुष हैं या आप जानते हैं कि आप पुरुष हैं? अगर आपका स्त्री शरीर है तो ये आप जानते हैं कि आप स्त्री हैं या ये आपकी धारणा है कि आप स्त्री हैं? ऐसी कंफ्यूजन आजकल अमेरिका में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बायोलॉजिकली स्त्री है, कपड़े पुरुष के हैं, बायोलॉजिकली पुरुष है, कपड़े स्त्री के हैं। और फिर कुछ ऐसे भी है जो 2 दिन स्त्री रहते हैं, फिर 4 दिन पुरुष हो जाते हैं, फिर 5वें दिन वो कहते हैं ना हमें ही कहो ना हमें शी कहो। तो बोले क्या कहे? कहते दे कहो, नाइदर ही नॉर शी, दे, नॉर मिस्टर नॉट नॉर मिस, कॉल अस दे। तो वास्तविकता का बोध जब होता है वहां धारणा की जरूरत नहीं होती है। ये तो अभी कलयुग का प्रताप है ना, जहां लोग ऐसा मानते हैं कि शरीर तो मेरा स्त्री का है पर मैं हूं तो पुरुष, तो मेरा पुरुष जो है वो स्त्री शरीर में फंस गया है। तो फिर सर्जरीज करा के, हार्मोनल थेरेपी करा के वो अपने उस अंदर वाले पुरुष को बाहर लाना चाह रहे हैं। ऐसे कोई कहता है मैं तो बाहर से पुरुष हूं, अंदर से तो मैं स्त्री हूं, तो फिर हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी के द्वारा रिकंस्ट्रक्शन की जाती है जेनिटल्स की और नया शरीर। बोले अब ठीक है, अब ठीक है।
फिर पर ये भी देखने में आया कि कुछ साल बाद वो कहते नहीं गलती हो गई, अब रिवर्स करो, फिर से रिवर्स करो। पर मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब में ऐसी कंफ्यूजन वाला कोई ना ही हो तो अच्छा है। शरीर स्त्री का है आप जानते हो, आप स्त्री हो, शरीर पुरुष का है आप जानते हो, इसमें धारणा नहीं है। पर परमात्मा के बारे में तो तुमको सिर्फ धारणा है। और शिव कह रहे हैं कि जहां धारणा होती है वहां बोध नहीं होता, जहां बोध होता है वहां धारणाओं की जरूरत नहीं होती। लेट्स से इस समय आज मेरे ये वस्त्रों का रंग भगवा है, ऑरेंज है, तो ये धारणा है, ये तुम्हारी आंखों को दिख रहा है। कभी कभी जैसे कुछ वीडियोग्राफर्स जो होते हैं वो कलर्स को अगर ठीक से ना समझते हो तो वहां पर ऑरेंज ना हो कि किसी और रंग का हो सकता है, तो फिर वो उनको बाद में समझ लगती है उन्हें लाइटिंग की दिक्कत हो गई, उनके कैमरा की सेटिंग की दिक्कत हो गई, तो जो रंग है वो रंग दिख नहीं रहा है, तो वो रंग दिखाने के लिए एक पूरा विज्ञान उनको लगाना पड़ता है। पर आंख से जो आप देख रहे हो उसमें धारणा तो नहीं है ना, वो तो आप देख रहे हैं। मैं अब सीधे आपको शिव के भिन्न भिन्न उत्तरों से हटा करके मैं सीधे प्रयोगों की ओर लेके जाना चाहती हूं। प्रयोग की आवश्यकता क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जो मन वासनाओं इच्छाओं में उलझा पड़ा है, आसक्ति मोह में फंसा पड़ा है, भूत भविष्य की चिंताओं में उलझा पड़ा है, इसकी इस खराब स्थिति को ठीक करने की जरूरत है। तो जो मन भविष्य और भूत में उलझा हुआ है उसके भविष्य के पर भी काटना होगा और उसकी भूत की चिंता का भी पर काट देना होगा। जैसे पक्षी दो परों पे उड़ता है, दो पंखों पे उड़ता है, तो अगर उसके वो दो पंख कट जाएं तो फिर वो उड़ नहीं सकता।